So hi everyone, hope you guys are doing good. Welcome back to our channel. So today we would be going to learn and speak about something which is actually very much important, especially for the people who are going out for the interviews, especially for the jobs, right? So the topic for today is what exactly an interviewer actually looks for in a candidate. जब भी वो कुछ इंटरव्यू देने जाते हैं बियॉन्ड योर सीवी या फिर बियॉन्ड योर रेज्यूमेज, क्या चीज़ें आपको ऐसी बतानी चाहिए वहाँ पे जाके जो आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन नहीं है, या फिर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि इंटरव्यूअर्स एक्चुअली पे अ लॉट मोर अटेंशन टू while they are interviewing a candidate. And also we would be speaking about why just your resume is not enough while you are going to secure a job. ठीक है, सो इस पे अगर हम बात करते हैं, खाली अगर हम रेज्यूमेज की बात करते हैं, रेज्यूमेज बेसिकली जस्ट शो योर क्वालिफिकेशंस एंड नथिंग एल्स. योर क्वालिफिकेशंस, योर अचीवमेंट्स और मे बी योर सर्टिफिकेशंस, बट नॉट exactly show how exactly you deal with the people outside, how your communication is, how your confidence is, how your articulation is. So आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि खाली रेज्यूमेज स्पेशली आज के टाइम पे इनफ नहीं है आपको जॉब कोई भी सिक्योर करवाने के लिए. रेज्यूमेज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे जस्ट शो योर क्वालिफिकेशंस बट नॉट हाउ एग्जैक्टली यू वर्क विद अदर्स, राइट. रिक्रूटर्स को आपके अचीवमेंट्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपके जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है. अब उस चीज़ में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, आपका टीम कोलैबोरेशन आ जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स आ जाते हैं, जिसके बारे में आज हम एक एक करके बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन हैज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम EQ भी कहते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमको ये पता करना चाहिए कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं या फिर क्या क्या अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं इसके वो आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर सेल्फ अवेयरनेस. आप लोग खुद को लेके कितने अवेयर हैं, आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से जानते हैं, उसको कितने अच्छे से कैरी करते हैं, एंड क्या आपको ये चीज़ भी पता है कि आपके इमोशन से सामने वाले इंसान पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है, और हाउ एग्जैक्टली योर इमोशंस आर बेसिकली अफेक्टिंग द अदर पर्सन. Second one is your empathy. Empathy, guys, is nothing, is just understanding the perspective of the other person. जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसने कुछ ऐसा आपसे कह दिया है, अगर उसने कुछ ऐसा आपसे बोल दिया है, या किसी भी in a certain way he has behaved in a certain way, तो उसने ऐसा क्यों किया, दूसरों का नज़रिया जब आपको जानना पड़ता है, उस चीज़ को हम कहते हैं empathy. नेक्स्ट वन इज़ योर सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली ये कहता है कि आप अपने एक्शंस को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्रेशर सिचुएशन. जब आपके पास कोई डेडलाइंस हैं, जब आपके पास कुछ भी आपको करना है विद इन अ स्पेकुलेटेड सॉर्ट ऑफ टाइम, उस टाइम पे आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हैं, दैट इज नोन एज योर सेल्फ रेगुलेशन. फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप्स बाकी लोगों के साथ में कैसे करते हैं, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, आप कितने ऑनगोइंग हैं, आप कितने ऑनवर्ड हैं किसी के साथ, कि जिससे कि आपकी जो भी सोशल स्किल्स हैं या फिर जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप किस तरह से फोकस करते हैं. अब यहाँ पे एक स्पेशल टिप आप लोगों के लिए, जब भी आप इंटरव्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तब आप ये चीज़ किसी भी एक स्मॉल स्टोरी या फिर कोई एक इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, या फिर अगर नहीं हुआ है, यू कैन प्लॉट सम सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंस इन योर माइंड, एंड देन इफ यू ट्राई टू आंसर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कम्युनिकेशन स्किल्स. सबको पता है आज के टाइम पे कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है. कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली हाउ यू ट्रांसफर योर आइडियाज़, योर थॉट्स, योर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सामने वाले पर्सन के, जब तक उसको सही से समझ में आएगा वो चीज़, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, आप क्या सामने वाले को अपना जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, आपके थॉट्स हैं या फिर आपके जो भी आइडियाज़ हैं, उसको आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं सामने वाले को, तभी उस केस में आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा. इवन जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ अगर पूछ रहा होगा, तब उस चीज़ को आप कितने अच्छे से परसीव कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कितने अच्छे से समझा रहे हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपको बताना है सामने इंटरव्यूअर को, वो आप कितने अच्छे से उसको समझा पा रहे हैं. द बेटर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच यू हैव शुड बी गोइंग टू द अदर पर्सन इन दैट केस. सेकेंड पार्ट जो इसमें आता है, दैट इज नोन एज योर एक्टिव लिसनिंग. आप सामने वाले को कितने अच्छे से सुन रहे हैं. एक छोटी सी चीज़ है,
जब तक आप किसी को, सामने वाले को या फिर जिससे भी अगर आप बात कर रहे हैं, उसको अगर आप सही से सुनेंगे नहीं, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप उसको सही से आंसर नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ वाई एक्टिव लिसनिंग इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. एंड ये स्किल हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको सामने वाले को आंसर देना चाहिए. Third one, and the most important one again, especially for the people who are doing who are going for your job interviews, आपके प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल्स कैसे हैं. आज के टाइम पे आपको समझना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या फिर किसी भी जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन और आपकी राइटिंग स्किल्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी. राइटिंग स्किल्स एज एन आपका ईमेल्स आपको लिखने होंगे. आज के टाइम पे बिना ईमेल लिखे हुए आपका कोई भी काम नहीं होता है, राइट. तो उसके साथ में, राइटिंग स्किल्स के साथ में, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको अपनी टीम मेंबर्स को, आपको अपने मैनेजर्स को, या फिर आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे, उसको आपको कहीं ना कहीं पे प्रेजेंटेशन से समझाना पड़ेगा कुछ भी, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स. अब इस चीज़ में अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, एंड अगर हम इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूअर बेसिकली आप में क्या देखता है. अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, आपका आर्टिकुलेशन कैसा है. आर्टिकुलेशन पर्टिकुलरली मीन्स हाउ यू स्पीक, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, या फिर आप कितने एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं डिस्कशंस में इंटरव्यूअर के साथ. ये सब चीज़ें आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल्स को दर्शाता है, राइट. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकेंड वन इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ योर टीम कोलैबोरेशन. आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं. अगर आपको किसी टीम के साथ में रखा जाए तो आप कितना एक्टिवली सबके साथ एंगेज होकर कोई भी जो भी आपको ऑपरेशन दिया हो या फिर जो भी आपको जॉब दी हुई है, वो आप कितने अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं. दैट इज़ नोन एज योर टीम कोलैबोरेशन. रिस्पेक्ट आप कितनी कर रहे हैं टीम में एक दूसरे की, जो भी आपके टीम मेंबर्स होंगे या फिर जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे या फिर जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं. रिस्पेक्ट इज समथिंग विच हैज़ टू बी देयर एट ऑल टाइम्स. चाहे आप टीम में काम कर रहे हो, चाहे आप पर्सनली लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो. उसके बाद थर्ड वन सेज टेकिंग इनिशिएटिव विदाउट ओवरशैडोइंग अदर्स. आपको हमेशा थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, बट ऑन द सेम हैंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किसी और को ओवरशैडो तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी और का क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं. दैट इज़ नोन एज टेकिंग इनिशिएटिव. अब यहाँ पे भी एक टिप है. अगर आप टीम कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसके लिए इंटरव्यूअर आपसे टीम कोलैबोरेशन के बारे में कुछ पूछ रहा है, यू शुड ऑलवेज बी आंसरिंग देम अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, या फिर कोई भी इंसिडेंट जहाँ पे आपने टीम वर्क को अपनाया हो, जहाँ पे आपने टीम के साथ मिलकर कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, या फिर कोई भी एक जॉब जो आपको दी गई हो वो आपने कंप्लीट किया हो इन अ टीम. तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. लास्ट चीज़ है जो हम हर वीडियोज़ में करते हैं, जो कि होती है आपकी समरी. समरी बेसिकली ये कहती है टेक्निकल स्किल्स ओपन द डोर एंड योर ह्यूमन साइड कीप्स यू इनसाइड. तो आपकी टेक्निकल स्किल्स जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी है, टेक्निकल स्किल्स आपको वो हेल्प करती हैं वो वाली जॉब सिक्योर करने के लिए, लेकिन जो आपकी ह्यूमन स्किल्स हैं वो आपको उस जॉब में सस्टेन करने की पावर देती है. सेकेंड वन is be intentional about showing your soft skills through your stories. Always, like I said in the video before, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, स्पेशली इन द इंटरव्यूज रिगार्डिंग योर जॉब्स, आपके पास अगर कोई भी स्किल्स को आपको शोकेस अगर करना है, तो आपके पास कोई ना कोई इंसिडेंट होना चाहिए या फिर कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए उस चीज़ को बैक करने के लिए. थर्ड वन, सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स यू इंप्रूव एंड प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर. अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे करना चाहिए. आपको ये पता करना चाहिए, आपको ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए बार बार कि अब मेरे अंदर और क्या चीज़ है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ. जब तक आपको सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाए. बट अगैन फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, जिसमें एक अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं विच इज़ नोन एज STAR, STAR, विच इज़ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. सिचुएशन के हिसाब से आप टास्क को डिफाइन करिए, उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए एंड उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलता है. सो इन एवरी सिचुएशन और इन एवरी प्रॉब्लम जो भी आपको फेस कर रही है सामने, तो उस टाइम पे आप ये वाली कॉल टू एक्शन की जो भी हमारी अप्रोच है इसको आप फॉलो कर सकते हैं. आई होप यू गाइज लाइक द प्रेजेंटेशन, आई होप यू गाइज लाइक द कंटेंट. फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग अस एंड प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अस. थैंक यू.